अब आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो पश्चिमी मीडिया है वो खास तौर पर कैसे भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। आपने देखा होगा हमारे देश में लोगों को पश्चिमी मीडिया पर बड़ा विश्वास रहता है, बड़ा भरोसा रहता है। पश्चिम की किसी बड़ी न्यूज मैगजीन में, किसी बड़े अखबार में कुछ छप जाए भारत के बारे में तो लोग उसी को सत्य समझ लेते हैं। वो समझते हैं यही पत्थर की लकीर है। और हमारे यहाँ पश्चिम में छपी खबरों को कई बार एक सर्टिफिकेट की तरह देखा जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है और कड़वा सच यह है कि पश्चिम के मीडिया में भारत को लेकर एक बहुत जबरदस्त एजेंडा चल रहा है। और आज हम अमेरिका के एक बहुत मशहूर अखबार जिसका नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी कवरेज को एक्सपोज करेंगे। पिछले कुछ समय से इस अखबार में लगातार ऐसी खबरें और लेख प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें भारत और भारत की सरकार के खिलाफ जबरदस्त नफरत होती है। लेकिन आज भारत सरकार के ही कई मंत्रियों ने इस अखबार के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी सरकार के केंद्रीय मंत्री दुनिया की किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ ट्विटर पर इस तरह लिखने लगे। इनमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस अखबार के भारत विरोधी एजेंडे को खतरनाक बताया है। और आज हमने इस अखबार में जो छपा है हाल के दिनों में, उसका आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण किया है जिससे आपको इस अखबार का असली चरित्र समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए जो इसी साल 24 जून को प्रकाशित हुआ था। इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो है इन रशियाज वॉर चाइना एंड इंडिया एमर्ज एज फाइनेंसर्स। हिंदी में इसका अर्थ हुआ रशिया जो इस समय युद्ध लड़ रहा है, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें चीन और भारत की भूमिका ऐसे देशों की है जो आर्थिक रूप से रशिया की मदद कर रहे हैं। यानी वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत इस युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है, भारत इस युद्ध का फाइनेंसर है। इसमें यह भी लिखा है कि पश्चिमी देशों ने जब रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो भारत और चीन जैसे देश उससे सस्ते दामों पर गैस और तेल खरीदने लगे, जिससे रशिया को पैसा मिलने लगा और उसका आर्थिक नुकसान कम हुआ। और कहीं ना कहीं भारत ने ऐसा करके इस युद्ध को फाइनेंस करने का काम किया है। यानी ये कह रहे हैं कि युद्ध तो हमारी वजह से ही हो रहा है और हम रशिया की मदद कर रहे हैं। जबकि सच यह है कि आज भी रशिया से सबसे ज्यादा तेल और गैस का आयात यही पश्चिमी देश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यही खरीद रहे हैं। जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 100 दिनों में रशिया ने जितना कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों को निर्यात किया, उनमें से 61% सिर्फ पश्चिमी देशों ने खरीदा था। और इसके लिए इन देशों ने रशिया को 60 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए दिए। अब इनसे कोई यह पूछे कि जो 5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं, क्या इसी का इस्तेमाल रशिया ने इस युद्ध में नहीं किया होगा? दूसरा उदाहरण देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर यह लेख पिछले साल 27 अप्रैल को छपा था, जब भारत कोविड की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा था। हेडलाइन थी, दिस इज अ कैटास्ट्रोफ इन इंडिया, इलनेस इज एवरीवेयर। यानी भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीर के साथ यह अखबार लिखता है कि यह तबाही है और भारत में कोविड की महामारी हर जगह है। जबकि इस आर्टिकल में शुरू से लेकर आखिर तक यही बताया गया कि भारत की सरकार कोविड से अपने लोगों को बचाने में नाकाम रही। जबकि सच यह है कि जिस अमेरिका से यह अखबार छपता है वहां कोविड से लगभग 11 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में कोविड से 5.25 लाख लोगों की मौत हुई। सोचिए, इस अखबार ने अमेरिका में कोविड से मरने वाले लोगों की तस्वीरें इस तरह प्रकाशित नहीं की जैसे कि हमारे यहां से की। तीसरा उदाहरण देखिए, यह लेख पिछले महीने 24 तारीख को प्रकाशित हुआ, जिसकी हेडलाइन थी, द न्यू इंडिया एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस अब्रॉड, स्ट्रेनिंग डेमोक्रेसी एट होम। यानी भारत विदेशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, लेकिन अपने ही घर में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को बराबरी का सिद्धांत सिखाते हैं, लेकिन उनके अपने ही देश में अल्पसंख्यकों की अनदेखी होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा जाता है। लेकिन क्या यह सच है? भारत से ज्यादा नस्लीय भेदभाव आज अमेरिका में है और पश्चिमी देशों में आज हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन यह अखबार कभी उनके बारे में नहीं लिखता। इसके अलावा इसी साल 28 मार्च को एक और लेख प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा था, भारत में श्रमिकों और लेबर यूनियंस की हड़ताल से सब कुछ ठप हो गया। जब आपको याद होगा उस दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था और यह भारत बंद फ्लॉप हो गया था। सच यह था कि इस हड़ताल का भारत के मुट्ठी भर लोगों पर जरा सा असर हुआ था, लेकिन इस अखबार में इसने लिखा कि पूरा भारत आज बंद हो गया है, जो कि झूठ था। इसके अलावा 26 जून के एक और आर्टिकल में इस अखबार ने तीस्ता सेतलवाड़ की बहुत तारीफ की थी और लिखा कि उन्हें इंसाफ की आवाज उठाने के लिए भारत में जेल में डाल दिया गया।
सच ये था कि तीस्ता सेतलवाड़ पर गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप लगे थे। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के पक्ष का सम्मान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो छापा ही नहीं, और यही चीज नुपुर शर्मा के मामले में भी हुई। नुपुर शर्मा को लेकर इस अखबार ने 11 जून को एक लेख लिखा जिसमें बताया गया कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर क्या विवादित टिप्पणी की, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्होंने ये बात किस सवाल के जवाब में कही और बाकी के लोग उस समय क्या कह रहे थे। इस अखबार ने बड़ी चालाकी से पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक बयान तक सीमित करके रख दिया, यानी आधा सच दिखाया। और ज्यादातर ये जो पश्चिमी मीडिया के अखबार होते हैं ये आधा सच ही आपके सामने रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस अखबार ने भारत के खिलाफ नया दुष्प्रचार करना शुरू किया हो। 2019 में भी जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था तब इस अखबार ने इसे सिर्फ एक विस्फोट बताया था। बड़ी बात यह है कि इस अखबार में भारत विरोधी बातें इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि इसमें ऐसे पत्रकारों को ही काम पर रखा जाता है जो भारत और भारत सरकार से नफरत करते हो। उदाहरण देते हैं आपको, इसी साल 1 जुलाई को इस अखबार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नौकरी के लिए एक पोस्ट लिखी जिसमें इन्होंने कहा कि हमें लोगों की तलाश है, और ये जो जॉब्स थी ये साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए थी, ये वैकेंसी जो थी, जिसमें इस अखबार ने बताया कि नौकरी के लिए जो व्यक्ति चुना जाएगा उसे दिल्ली में रहकर काम करना होगा। इसके साथ ही इस कंपनी ने उसमें यह भी बताया कि इस नौकरी के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकता है और उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ये खूबियां कुछ इस प्रकार थी, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे उसे भारत विरोधी होना चाहिए, मोदी विरोधी होना चाहिए, हिंदू विरोधी होना चाहिए, दुष्प्रचार फैलाने में माहिर होना चाहिए, और सबसे अहम वो व्यक्ति एजेंडा चलाना जानता हो। और इन सारी खूबियों के साथ अगर वो अपराधी है तो भी द न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूयॉर्क टाइम्स को उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए दूसरी खबर, आज ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने दुनिया भर के देशों की GDP ग्रोथ रेट के अनुमानित आंकड़े जारी किए। जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022 और 23 में अमेरिका का GDP ग्रोथ रेट 1%, ब्रिटेन का 0.3, फ्रांस का 0.7, इटली का -0.2, स्पेन का 1.2, कनाडा का 1.5, जापान का 1.6 और चीन का GDP ग्रोथ रेट 4.4% रहने का अनुमान है। और रशिया का GDP ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में जा सकता है, रशिया का तो बहुत ही -2.3 रशिया का बताया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भारत का ग्रोथ रेट क्या है। जब पूरी दुनिया आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रही है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो जिन्हें आप आधुनिक देश कहते हैं, जिनके वीजा के लिए आप लाइन में लगते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सब देशों में जो GDP ग्रोथ रेट है वो आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा चीन का आ रहा है 4.4, बाकी सब देशों की बुरी हालत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो। अब देखिए भारत कहां पर है। अब आपको भारत की GDP ग्रोथ रेट बताते हैं। इन सारे देशों में, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन सब में भारत GDP ग्रोथ रेट के मामले में सबसे ऊपर है, और वो है 6.1% हमारी GDP ग्रोथ रेट हो सकती है, अनुमानित है। और ये IMF का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं। अब सोचिए, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो पश्चिमी मीडिया के संस्थान हैं क्या इस बात के लिए भारत की तारीफ करेंगे? क्या ये अखबार ऐसा कभी लिखेंगे? और यही बात आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे देश में, आपने देखा होगा हमारे ही देश में एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे देश में मंदी आ गई है, हमारे देश की हालत बहुत बुरी है, रुपया लगातार टूटता जा रहा है। आपको ये सब लगातार नेताओं के भाषणों में सुनने को मिलता होगा, नेता लगातार टीवी पर आकर ये बात कह रहे हैं। लेकिन आज हमने आपको IMF का आंकड़ा बताया है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट भारत का अनुमानित है, जो कि है 6.1%। अमेरिका से ज्यादा है, ब्रिटेन से ज्यादा है, फ्रांस से ज्यादा है, जर्मनी से ज्यादा है, चीन से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है। और जितने देश आपके दिमाग में आते हैं जिन्हें आप शक्तिशाली देश मानते हैं, रशिया को भी इसमें लगा लीजिए, और भी जितने आप चाहते हैं देश गिनना चाहते हैं, सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो भारत का है। ये आंकड़े हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते।